गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे हैं क्लास 12th का टॉपिक पृष्ठीय रसायन। पृष्ठीय रसायन में हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए, एक अधिशोषण और एक था अपने पास क्या बच्चों, वो था अपने पास उत्प्रेरण। उत्प्रेरण में अपने उत्प्रेरक पढ़े, एंजाइम पढ़े, क्लियर। अब पढ़ेंगे लास्ट जो पॉइंट है कोलाइड, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है, और सबसे ज़्यादा काम आने वाला भी टॉपिक होता है। अच्छा, एक बात अपने विलयन की बात करते हैं, मिश्रण की बात करते हैं, ठीक है। मिश्रण होते हैं 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं मिश्रण? 2 टाइप के होते हैं मिश्रण। लिख देता हूं मैं यहाँ, 2 मिश्रण है। एक तो अपने पास समांगी मिश्रण, समांगी, और एक क्या है अपने पास, विषमांगी। समांगी मिश्रण क्या होता है अपने पास, विलयन होता है। क्या होता है? विलयन होता है। और विषमांगी मिश्रण क्या कहलाता है अपने पास, कोलाइड होता है। जैसे पानी में नमक वगैरह घोल दिया तो क्या होता है, नमक पूरा डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है, और पूरा एक ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी विलयन बन जाता है पानी का। जैसे कोई भी अपने पास पानी का गिलास या कांच का गिलास हो, ठीक है। और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, जैसे अपने पास क्या है, पानी में मैंने नील गिरा दी और पूरा पानी क्या हो गया, नीला हो गया, तो उसके आर पार देखा नहीं जा रहा। तो इस टाइप से जो अपने पास विलयन बनते हैं वो क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं। तो इसका मतलब मैं इसमें लिख सकता हूँ, कोलाइड एक विषमांगी तंत्र है। कोलाइड एक, या कोलाइडी विलयन एक विषमांगी तंत्र है, ठीक है। ये बात आ गई अपनी। हाँ, कोलाइड के 2 भाग होते हैं। कोई भी कोलाइडी विलयन होता है उसके 2 भाग होते हैं। जैसे अपने पास विलयन है, उसके भी क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं। तो मैं लिख देता हूं, कोलाइडी विलयन के 2 भाग होते हैं। पहला है अपने पास परिक्षेपण माध्यम, और दूसरा अपने पास प्रक्षिप्त प्रावस्था। प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रावस्था, ये 2 चीजें अपने पास, क्लियर। जैसे अपने कोई विलयन पढ़ते हैं, देखो बच्चों, विलयन, ये अपने पास विलयन है, ठीक है, कोई भी विलयन। इसमें मैंने ऊपर से क्या डाली, ये अपने पास चीनी डाल दी, ठीक है। ये अपने पास क्या है, पानी पड़ा है। तो इसमें तो किसी विलयन के क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं। ये विलयन मिलके बना है। विलयन के अपने पास कितने भाग होते हैं, एक तो विलय होता है, तो इसमें विलय क्या है, जो घोल रहे हैं, तो चीनी अपने पास क्या है, विलय होता है, क्लियर। और दूसरा क्या होता है अपने पास, विलायक होता है। और पानी अपने पास क्या है, विलायक है, विलायक। तो पानी क्या अधिक मात्रा में है, क्लियर, और चीनी क्या कम मात्रा में। तो सिंपल सी डेफिनेशन आ गई कि विलय जो कम मात्रा में उपस्थित होता है और विलायक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। उसी टाइप से क्या होता है कि कोलाइडी विलयन के भी क्या होते हैं अपने पास, 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, क्लियर। एक तो होता है परिक्षेपण माध्यम, और दूसरी क्या होती है, प्रक्षिप्त प्रावस्था, ठीक है। और माध्यम क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। कौन सी, अधिक मात्रा में होता है। और प्रावस्था क्या होती है, कम मात्रा में होती है। ये क्या होती है, माध्यम में पूरी तरह से फैली हुई रहती है। क्या, माध्यम में पूरी तरह से फैली हुई रहती है। तो डेफिनेशन लिख देंगे अपने पहले,
परिक्षेपण माध्यम इसमें लिखेंगे। परिक्षेपण माध्यम में अपने सिंपल सी डेफिनेशन लिखेंगे, वो है कि कोलाइड का वह भाग, कोलाइड का वह भाग जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था फैली हुई रहती है, वो क्या कहलाता है अपने पास? परिक्षेपण माध्यम। और दूसरी अपने पास क्या है? प्रक्षिप्त प्रावस्था। क्षिप्त प्रावस्था। प्रक्षिप्त प्रावस्था में क्या लिखेंगे? सिंपल सी अपनी लाइन लिखेंगे कि कोलाइड का वह भाग जो प्रक्षिप्त रहता है, सिंपल सा है, कोलाइड का वह भाग जो प्रक्षिप्त रहता है अर्थात माध्यम में फैला हुआ रहता है। क्लियर? क्या कहलाता है? प्रक्षिप्त प्रावस्था कहलाती है। क्लियर? अब बात करते हैं कम कौन सा होता है, ज्यादा कौन सा होता है। ये भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। परिक्षेपण माध्यम कोलाइडी विलयन में अधिक मात्रा में रहता है। क्लियर? प्रक्षिप्त प्रावस्था कोलाइडी विलयन में कम मात्रा में रहती है। ये चीज आ गई है। अब नोट डाल के लिखेंगे कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि सिंपल सी बात है कि कोलाइडी कणों का आकार अपने पास कितना होता है? 10 की पावर 7 से कोलाइडी कणों का आकार 10 की पावर 7 से 10 की पावर -5 सेंटीमीटर होता है। 10 की पावर -5 सेंटीमीटर होता है। तो ये बेसिक बातें थी कोलाइडी कणों से संबंधित। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप। टाइप में अपने क्या करने हैं? 4 खाने बनाने हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक यानी दिखते हैं किस हिसाब से, ठीक है, दिखने के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर के प्रकार। ठीक है, 4 खाने बना लेंगे अपने। 1 2 3 4 इंसर्ट कर देते हैं। क्लियर? ठीक। तो अब पहले जो कॉलम होता है वो होता है अपने पास नाम। क्या क्या है अपने पास? क्या है? नाम। तो मैं यहां लिख देता हूं नाम। नाम में अपने पास कौन कौन से कोलाइड आते हैं? द्रव एरोसॉल, द्रव ठोस एरोसोल, लिख देता हूं
द्रव एरोसोल, ठीक है। ठोस एरोसोल, क्लियर। द्रव एरोसोल, ठोस एरोसोल, जेल, फोम, इमल्शन, जेल, फोम, जेल, फोम, इमल्शन। ये भी क्या है अपने पास, एक टाइप के क्या है अपने पास, कोलाइड हैं। जेल, फोम, इमल्शन, सोल, ठीक है। फोम को क्या बोलते हैं अपने, झाग बोलते हैं, झाग भी बोला जाता है, क्लियर। अब थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको। इमल्शन के बाद में अपने पास क्या है, सोल रह गया लास्ट वाला, सोल, क्लियर बच्चों। ठीक, ये अपने पास डिफरेंट टाइप के क्या है, कोलाइड आ गए। अब क्या होता है, कोलाइडों की अवस्था अलग अलग है, 6 टाइप के अपने पास कोलाइड पढ़ने हैं। तो कोलाइड में क्या होता है, एक तो अपने पास होता है माध्यम होता है, जो अधिक मात्रा में होता है, कौन सा होता है, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूं माध्यम, क्या लिख देता हूं, माध्यम, क्लियर। और फिर क्या है, प्रावस्था लिख देता हूं, क्लियर। और उसके बाद में क्या, इनसे संबंधित क्या एक उदाहरण लिख देंगे, क्या लिख देंगे, उदाहरण लिख देंगे, उदाहरण, ये उदाहरण आपने लिख दिया है, क्लियर। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा अपने साइज में छोटा कर लेते हैं ताकि अपने को क्या हो, आसानी हो जाए। इधर कर लेते हैं। तो द्रव एरोसोल, प्रावस्था, माध्यम, चीजें। सबसे पहले बात करते हैं माध्यम की। पहले अपने कर लेते हैं गैस या माध्यम वाले। गैस यानी इसमें क्या होती है, गैस अधिक मात्रा में होती है, किसमें, द्रव एरोसोल में। और प्रावस्था क्या अपने पास इसमें है, द्रव। तो द्रव एरोसोल में क्या होता है, गैस के अंदर क्या, गैस अधिक मात्रा में होता है और द्रव क्या होता है इसमें बहुत कम मात्रा में फैला हुआ रहता है। जैसे अपने पास उदाहरण ले लें बादल का। बादल क्या है अपने पास, सारी गैसें ही तो है, ठीक है। और उसमें क्या है, छोटे छोटे पानी की बूंदे क्या होती है इसमें फैली हुई रहती है द्रव्य माध्यम में रूप में, ठीक है। और अब है ठोस एरोसोल। ठोस एरोसोल का क्या उदाहरण है, देखो बच्चों, ठोस में अपने पास क्या है, माध्यम गैस है, ठीक है। और प्रावस्था क्या हो जाएगी, ठोस। ठोस के कण होते हैं वो क्या धुएं के अंदर फैले रहते हैं, जैसे धुआं होता है ना अपने पास कई बार, तो धुआं क्या होता है उसमें ठोस के कण फैले हुए रहते हैं। तो ऐसा जो अपने पास कोलाइड बनता है वो क्या कहलाता है, ठोस एरोसोल। अब बात आती है जेल की। किसकी बात आती है, जेल की। तो इसमें जो प्रावस्था है अपने पास क्या है, ठोस है, ठोस। ठोस प्रावस्था अधिक मात्रा में होती है। जेल क्या काफी गाढ़ा होता है, बालों वगैरह पर लगाते हैं, सेट वेट वगैरह करके बाल करके कहीं जाते रहते हैं, ठीक है। तो ठोस होता है, ठोस में क्या करते हैं अपने द्रव मिलाते हैं तो क्या थोड़ा नरम हो जाता है, ठीक है। द्रव मिलाने से क्या होता है, ये जो अपने पास कोलाइड बनेगा उसे क्या बोलते हैं अपने, जेल बोलते हैं। उदाहरण कोई याद हो तो बच्चों बताओ, गोंद। गोंद भी किसका उदाहरण है, जेल का उदाहरण है। अब तीसरा अपने पास फोम यानी झाग। क्या है, झाग। ये है अपने पास द्रव। क्या होता है द्रव में अपने क्या मिलाते हैं कि झाग बन जाए, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं कईयों को तो क्या है, झाग निकल आते हैं, क्लियर। अब तो इसमें क्या मिलाते हैं अपने, गैस मिलाएं। जब देखो फोम या झाग ये कोलाइड है, इसमें क्या द्रव अधिक मात्रा में होता है, उसमें क्या है गैस, ये चीजें मिक्स होती है, ठीक है। जैसे अपने पास क्या है, शेविंग क्रीम होती है, शेविंग क्रीम लगाते हैं दाढ़ी पर तो क्या होता है, झाग बनते हैं, ठीक है। एक उदाहरण ये हो गया, शेविंग क्रीम। और क्या है, शीतल पेय,
शीतल पेय। क्लियर? शेविंग क्रीम और शीतल पेय। शीतल पेय का मतलब होता है कोल्ड ड्रिंक। लिख देता हूं मैं यहां पर, शीतल पेय। क्लियर? हाँ, इसको हटा देते हैं। तो ये अपने पास दो उदाहरण आ गए। और अब बात करते हैं इमल्शन की। इमल्शन में भी क्या होता है, जो माध्यम क्या होता है अपने पास, द्रव होता है। और प्रावस्था भी क्या होती है, द्रव होती है। यानी एकमात्र होता है जिसमें इमल्शन में होता है, जिसमें द्रव और द्रव दोनों अवस्था है। माध्यम व प्रावस्था दोनों क्या होती है, द्रव होती है। जैसे अपने पास क्या है, दूध ले लें, दूध, घी ले लें, ये इसी का उदाहरण है। ठीक है, घी। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अपने, और वो है अपने पास क्या है, हाँ, वो अपने पास सोल है। सोल, उसमें क्या है, द्रव होता है अपने पास क्या, माध्यम, और प्रावस्था क्या होती है अपने पास, ठोस हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, प्रावस्था ठोस हो जाती है। अब देखो और थोड़ा सा, ये हो गया। क्लियर? हाँ, ये चीजें। और इसका उदाहरण अपने पास क्या है, गोल्ड सोल। ये धातुओं के जो सोल होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं, गोल्ड सोल। ये आपको याद रखना है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है 1 नंबर का। ठीक है, कि जल किस टाइप का कोलाइड है, इसमें माध्यम में प्रावस्था लिखिए। जल का एक उदाहरण दीजिए, या पूछ लिया गोंद किस प्रकार का कोलाइड है, तो जेल टाइप का कोलाइड होता है। क्लियर? और अब ये तो था पहले, भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइड दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, दिखने में कैसे होते हैं, ठीक ठाक तो है। तो ये थे अपने माध्यम के आधार पर, क्या भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडों के प्रकार। अब जो कोलाइड पढ़ेंगे वो किसके आधार पर पढ़ेंगे, अपने परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम तथा प्रक्षिप्त प्रावस्था के आधार पर प्रकार, ये चीज अपने पास। ठीक है, ये चीज अपने पास आ गई है। तो इसमें अपने पास क्या है, दो टाइप के अपने पास कोलाइड हैं। कितने? दो टाइप के कोलाइड। एक तो अपने पास द्रव रागी कोलाइड, और एक है द्रव विरागी कोलाइड, यानी द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक है, नाम बता देता हूं। पहला है द्रव रागी, इन्हें बोलते हैं द्रव स्नेही, द्रव स्नेही कोलाइड, कोलाइड। क्लियर? हाँ, आकर्षण के आधार पर। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आकर्षण पाया जाएगा तो रागी का मतलब क्या होता है, आकर्षण। ठीक है, वे सोल जिनमें प्रक्षेपण और प्रक्षिप्त प्रावस्था के मध्य क्या पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है। अब आकर्षण है तो कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? अपने आप ही सोल बन जाते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, वे कोलाइड, वे कोलाइड जिनमें परिक्षेपण माध्यम तथा के मध्य मध्य आकर्षण पाया जाता है,
पाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए किसी विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्लियर? तो ये क्या होते हैं? द्रव रागी कोलाइड होते हैं। इनको बनाने के लिए किसी विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं होती है। अगर प्रावस्था और अपने माध्यम को सीधा ही मिला दें तो क्या होता है? कोलाइड बन जाते हैं। ठीक है? प्रावस्था तथा माध्यम को सीधे मिला देने पर कोलाइड का निर्माण हो जाता है। हो जाता है। क्लियर? ये एक सिंपल सा है कोलाइड, जिसमें क्या होता है, अपने पास माध्यम है और प्रावस्था के मध्य क्या आकर्षण पाया जाता है। इनको बनाने के लिए कोई ज्यादा माथापच्ची अपने को नहीं करनी पड़ती। ठीक है? तो ये इनकी प्रकृति क्या होती है? उत्क्रमणीय होती है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि किसी कारण से ये दोनों अलग हो भी जाएं तो इन्हें वापस मिला देंगे तो वापस बना लो। ये है सिंपल। ठीक है? तो मैं लिख देता हूं, इस प्रकार के कोलाइड की प्रकृति उत्क्रमणीय होती है। क्लियर? क्या होती है? उत्क्रमणीय होती है। ठीक है? अर्थात मतलब क्या हो गया? यदि ये किसी कारण से अलग हो जाएं तो इन्हें वापस मिला देने पर पुनः कोलाइड की प्राप्ति हो जाती है। उदाहरण है अपने पास, क्या क्या उदाहरण है? स्टार्च हो गया, जिलेटिन हो गया, क्लियर, प्रोटीन हो गया, ये सारी इसी में आते हैं। स्टार्च, जिलेटिन, प्रोटीन, ये सारे इसी में आते हैं। ठीक है? तो ये द्रव स्नेही कोलाइड है। ठीक है? अब द्रव विरागी कोलाइड, द्रव विरागी या द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक है? तो ये अपने पास, तो सेम उसका उल्टा है। इसके अंदर क्या है? प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य कोई आकर्षण नहीं पाया जाता। अर्थात ऐसे कोलाइड बनाने हैं तो अपने को कुछ विशेष तकनीकों का सहारा लेना पड़ता है। क्लियर? और इनकी प्रकृति क्या होती है? अनुत्क्रमणीय होती है। एक बार अलग हो गए तो दोबारा नहीं बना सकते इनको, काफी माथापच्ची करनी पड़ती है। क्लियर? तो मैं लिख देता हूं कि इस प्रकार के
कोलाइडों में माध्यम तथा प्रावस्था के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता है। क्लियर? इन्हें बनाने के लिए विशेष तकनीकों की आवश्यकता होती है। क्लियर? तो ये इसके अंदर थी सिंपल सी बात, जो अपने पिछले कोलाइड पढ़ा उससे ही थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अब क्या होता है इनमें प्रावस्था और माध्यम के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण हो जाता है। क्लियर? और प्रतिकर्षण होने के कारण क्या होता है, इनका स्कंदन हो जाता है, जम जाते हैं। क्लियर? तो इसमें लिख देता हूं, इसमें प्रावस्था तथा माध्यम के कणों मध्य प्रतिकर्षण पाया जाता है। क्लियर? जिससे इसका स्कंदन हो जाता है। क्लियर? स्कंदन आसानी से हो जाता है, और एक बार स्कंदन हो गया तो इन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, और एक बार स्कंदन होने पर इन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें लिख देते हैं, ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। आसान है, कोई माथा बच्ची नहीं है। और इसके एक आधे एग्जाम्पल अपने को याद कर लेने, गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, सल्फाइड सोल। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल, गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, सल्फाइड सोल। क्लियर? आसान है। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन ये है कि द्रव विरोधी या द्रव विरोधी कोलाइड स्कंदन आसानी से हो जाता है, क्यों? ये क्वेश्चन है। फिर अपने इसके तीसरे टाइप को पढ़ेंगे, जो अपने पास क्या है, प्रावस्था के कण कितने छोटे कितने बड़े, उसके आधार पर कोलाइडों के प्रकार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास है, अभी किया है अपने ऊपर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, और इसी चैप्टर को आगे पढ़ते रहेंगे। क्लियर? तब तक के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय। और
अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।